welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Here you can get all the videos related to English literature and grammar portion on show. Today we will discuss about Mary Wollstonecraft. Okay, in this topic we will discuss about Mary Wollstonecraft. I am showing you the only key facts of Mary Wollstonecraft. She is the famous feminist. Birth 1759. मैरीज फादर वांट्स टू बिकम ए ग्रेट पीजेंट। मैरी के फादर बहुत बड़े पीजेंट बनना चाहते थे जिनका नाम था जॉन एडवर्ड। क्या नाम था उनका? जॉन एडवर्ड। हिज फादर रिमोट्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बट फेल्स। इनके फादर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते रहते थे बट कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मैरी फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स इन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। मैरी को अपने चाइल्डहुड और अडल्टहुड में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ हिज फादर बिजनेस टूर, क्योंकि उनके फादर के बिजनेस टूर की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1775 शी मीट्स फ्रांसिस ब्लड। 1775 को ये किससे मिले? फ्रांसिस ब्लड से मिले। 1784 ओपन्स ए स्कूल इन एस्लिंगटन। बोथ इन्हों दोनों ने मिलके, देखो फ्रांसिस ब्लड और मैरी ने मिलके क्या खोल दिया? एक स्कूल खोल दिया जिसका नाम था एस्लिंगटन। क्या नाम था स्कूल का? एस्लिंगटन। मैरीज टू सिस्टर एलिजा एंड एवरीना ऑल्सो टीच देयर। मैरी की दो सिस्टर सी एलिजा और एवरीना, वो भी वहाँ टीच करती थी। एट द सेम टाइम मैरी केम इन टू कॉन्टैक्ट विथ रिचर्ड प्राइस एंड जोसेफ प्रिस्ले। इसी टाइम पर मैरिज किसके कॉन्टैक्ट में आई? रिचर्ड प्राइस के। एक तो देखो रिचर्ड प्राइस के कॉन्टैक्ट में आई, नेक्स्ट है जोसेफ प्रिस्ले, इनके कॉन्टैक्ट में आई। ये क्या थे? रैशनल डिसेंटर्स से थे, ये तर्कसंगत विद्याधिकारी थे। ये चर्च एंड रिलीजन की रूढ़ियों का साइंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये मतलब गैर सुधारवादी थे, मतलब ये इनका मानना था कि जो चर्च और रिलीजन में जो भी बुराइयां हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है साइंस के द्वारा। विलियम गॉडविन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर रैशनल डिसेंटर्स। विलियम गॉडविन जिनसे इनकी शादी हुई थी, ध्यान रखना विलियम गॉडविन का नाम याद आ गया होगा, हमने पीबी शैले किया था, उसमें मैरी शैले की थी, उनके फादर थे ये। ओके, जिनसे इनकी शादी होगी उनके बीच में ये भी थे। हु बिकम द हस्बैंड ऑफ मैरी वुllstonecraft। बाद में मैरी वुllstonecraft के क्या बन जाते हैं? हस्बैंड बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो विलियम गॉडविन की बात होती है, रीड ए रिपोर्ट, इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, फीमेल आर द सेकंड स्टेज। उन्होंने क्या कहा? जो फीमेल्स है, रिपोर्ट थी वो, उसमें फीमेल्स आर द सेकंड स्टेज, फीमेल सेकंड स्टेज पे बिकॉज लेडीज आर इरेशनल, क्योंकि लेडीज़ क्या होती हैं? इरेशनल होती है। ओके, इन्होंने फिर क्या किया? मैरी शैले ने, मैरी वुllstonecraft ने सपोर्ट सेक्स इक्वालिटी, सेक्स इक्वालिटी पे का सपोर्ट किया इन्होंने। पॉलिटिकल सोशल साइंस में जेंडर एंड सेक्स आर द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हर। इन्होंने क्या बताया? वो जेंडर और सेक्स मैरी के अकॉर्डिंग है, ये थिंकिंग है मैरिड की। जो जेंडर है, किसी इंसान का जेंडर और सेक्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हर, ये दोनों डिफरेंट हैं। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्चर, जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सोशल कंस्ट्रक्शन। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ये क्या बताते हैं? जो जेंडर है किसी इंसान का, औरत होना, मर्द होना, ये तो हमारे सोशल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, पर जो सेक्स है जिसके द्वारा हमारी क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। मेन इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। इसमें इन्होंने क्या क्या बात करी? इन्होंने रैशनल एजुकेशन की बात करी, सेंसिबिलिटी की बात करी, रिपब्लिकेशन की बात करी। इन्होंने इन चीज़ों की बात करी। तो रैशनल एजुकेशन, सेंसिबिलिटी, रिपब्लिकेशन, इसकी बात करी। इन्होंने नेचुरल राइट्स की बात करी। ओके, इन्होंने नेचुरल राइट्स की बात करी, भी इंसान को नेचुरल राइट होने चाहिए। मोनार्की का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इन्होंने जो क्लास चल रहा था, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, उसको मतलब क्या किया? रिडिक्यूल किया, विरोध किया। क्लास क्रिटिसाइज की इन्होंने, मैरिज को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। शी थिंक्स चर्च, मोनार्की एंड
मिलिट्री आर द टूल्स ऑफ अनइक्वलिटी। इन्होंने क्या क्या नाम देखो क्या क्या, एक तो चर्च को, एक मोनार्की को, एक मिलिट्री। आर द टूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, ये ही हथियार हैं इनइक्वलिटी हमारे बीच में असमानता पैदा करने के लिए। 1793 को रिलेशन विथ गिलबर्ट एमली, इनका किनके साथ रिलेशन था? गिलबर्ट एमले के साथ। इनसे क्या थी? ये 1793 टू 1795 तक इनका रिलेशन रहा। और डॉटर थी इनकी इलीगल डॉटर फ्रांसिस। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस। ये नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ये। एमिलीज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विद मैरी। जो एमिली थी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। जो गिलबर्ट एमली की बात हो रही है, देखो गिलबर्ट एमली का बिहेवियर जो अच्छा नहीं था। ओके, तो एमलीज बिहेवियर इज़ नॉट गुड विद मैरी, मैरी के साथ अच्छा नहीं था। शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड 2 टाइम्स, उस टाइम पर उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की जब वो गिलबर्ट एमली के साथ थे। तो उनको एक बेटी हुई थी फ्रांसिस, इलीगल डॉटर थी और बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 टाइम्स कमिट करने की कोशिश भी की, सुसाइड करने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाय कनेक्टिंग इन दिस ग्रुप मैरी रोट मैनी रिडिक्यूल थॉट्स। मैरी ने बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल थॉट्स लिखे। ओके, उसके बाद 1785 में क्या होता है? मैरीज की फ्रेंड है जो फ्रांसिस ब्लड, जिन्होंने मिलकर स्कूल खोला था, गोट मैरिड, उसकी शादी हो जाती है। एंड डाइड ड्यू टू द डिलीवरिंग ऑफ द किड, एक बच्चे को पैदा करते उसकी डेथ हो जाती है। द किड ऑल्सो डाइड बिकॉज ऑफ वीकनेस, बच्चे की भी डेथ हो जाती है वीकनेस की वजह से। बिकॉज ऑफ ग्रीफ मैरी क्लोजेज द स्कूल, दुख के कारण मैरी स्कूल बंद कर देती है। अडॉप्ट द लिटरेचर करियर, और कौन सा करियर अपना लेती है? लिटरेचर का। रोट हर फर्स्ट वर्क ए पैम्फलेट इन 1786, सबसे पहला काम लिखती है अपना कौन सा? 1786 में पैम्फलेट का। स्पोर्ट्स गर्ल्स एजुकेशन, किसकी सपोर्ट करती? गर्ल्स एजुकेशन की। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, देखो वोट करने का भी राइट नहीं था, ये सब कुछ से दुखी थे मैरी। 1787 टू 1789 वर्क्स इन जर्नल्स लाइक मैरी ए फिक्शन एंड फीमेल रीडर, इन्होंने 2 मतलब जर्नल्स में काम भी किया, वो था मैरी अ फिक्शन एंड फीमेल रीडर। 1790 ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। पहला लिखा था, देखो 90 की बात हो रही है, 1790 की, पहले उन्होंने मैन पर लिखा था, ये वुमेन पर तो बाद में लिखा था। एम टू सपोर्ट बर्क्स रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन फ्रांस, इन्होंने इसका एम था बर्क का जो रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस हुआ था उसका सपोर्ट करना था। फिर उन्होंने 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिख दिया, विच सैटराइजेज ऑन द पॉलिटिकल एंड द मॉरल सब्जेक्ट्स ऑफ, इन्होंने जो पॉलिटिकल और मॉरल सब्जेक्ट थे, जो वुमेन की के राइट वगैरह की बात नहीं करते थे, उनको मतलब उसको उसके रिगार्डिंग ये लिखा था। 1791 चार्ल्स मोराइस टॉलरेंट एफ में फ्रेंच नेशनलिस्ट असिस्टेंस, इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। 1797 शी गोट मैरिड विलियम गॉडविन, 1797 में मैरिज कर ली थी इन्होंने विलियम गॉडविन से। एंड डाइड आफ्टर गिविंग बर्थ हर गर्ल चाइल्ड शैले, मैरी शैले, और इनका क्या हो गया था? अपनी बेटी को बर्थ देते टाइम उनकी डेथ हो गई थी, मतलब 10-11 दिन के रिगार्डिंग डेथ हो गई थी। 1798 में क्या हुआ फिर? विलियम गॉडविन पब्लिशेस हर वाइफ्स बायोग्राफी, विलियम गॉडविन ने अपनी वाइफ की बायोग्राफी को पब्लिश करवाया। मेमोरी ऑफ द ऑथर अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, क्या नाम रखा? मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये नाम रखा। ये करेजियस लेडी थी, इंग्लिश कट्टरपंथी, हार्ट्सवेल पॉट आस्क हर लेडी पेटीकोट में हैनीना, इन्होंने मतलब जो इंग्लिश में जो होते हैं ना, रैशनलिस्ट हो जाते हैं, जो एक नाम है हार्ट्सवेल पॉल, उन्होंने
आस्क हर लेडी, उस लेडी को क्या कहे, पेटीकोट में हैनीना। इन 19th सेंचुरी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन गॉट बाइबल मार्क। 19th सेंचुरी में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को बाइबल मार्क मिल गया। अमेरिकन फेमिनिस्ट सुसैन बी एंथनी, एलिजाबेथ कैंडी स्टैंशन, मेलिंडा जॉसलिन गेज ने 1881 में फेमिनिस्ट फेमस बुक हिस्ट्री ऑफ वुमेन सफ्रेज के डेडिकेशन पेज में मैरी गोट फर्स्ट प्लेस। मैरी को कौन सा प्लेस मिला, फर्स्ट प्लेस मिला, जिसका देखो बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, इनका काफ़ी विरोध होता था, इनको मतलब इनकी मतलब प्राइवेसी लाइफ के कारण, जो आजकल हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे लिव इन में भी रह रहे थे, उस चीज़ का काफ़ी विरोध है। उनका इलीगल बेटी थी, इस चीज़ का भी विरोध हुआ, पहले इनकी हर चीज़ का विरोध होता था, पर जब इन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखा ना, तो उससे इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फेम प्राप्त हुआ। और उनको देख लो, डेडिकेशन पेज में मैरी को फर्स्ट प्लेस मिला था, जो हिस्ट्री ऑफ वुमेन सफरेज बुक है उसमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर द ओनली की पॉइंट्स, इट इज़ इन आई थिंक सफिशिएंट फॉर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।